संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से कुछ अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, तब क्या ऐसी दशा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होंगे या नहीं, और यदि होंगे भी तो वे कौन कौन से अधिकार होंगे? दरअसल जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार व्यक्ति के बहुत से अधिकार होते हैं। ज्यादातर मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है और पुलिस उसे बेवजह परेशान करती है। यदि आपको अपने अधिकारों की सही जानकारी होगी तो पुलिस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी। आज के इस वीडियो में हम गिरफ्तार व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों पर बात करेंगे और जानेंगे भी कौन कौन से अधिकार हैं जो आपको गिरफ्तारी के समय काम आ सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और नए नए विषयों पर हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों पर बात करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 21 को एक बार देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और वो विधि है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसके अधीन किसी व्यक्ति को किसी अपराध के किए जाने पर अरेस्ट किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उस दशा में एक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार होते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला अधिकार है गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसे अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, तब उसे आधार जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे स्वयं ही इस बात की जानकारी रहती है कि उसने अपराध किया है, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है या उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको पता ही नहीं होता और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। तब इस कंडीशन में आपको संविधान के अनुच्छेद 22 का खंड 1 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे हम आगे सीआरपीसी के रूप में संबोधित करेंगे, कि सेक्शन 50 के सबसेक्शन 1 और सेक्शन 75 ये अधिकार प्रदान करते हैं कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी के आधार अर्थात कारणों को तुरंत ही सूचित किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि गिरफ्तारी दो तरीके से हो सकती है, एक मजिस्ट्रेट के वारंट से, दूसरा मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना। अगला अधिकार है गिरफ्तारी की सूचना देना। इस अधिकार के अनुसार जब किसी व्यक्ति को उसके घर से बाहर या किसी दूसरे शहर या राज्य में गिरफ्तार किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में यदि उसके घर वालों को जानकारी ना दी जाए तो उसकी गिरफ्तारी का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान की जहां पर उसे रखा जा रहा है, अपने परिवार वालों या मित्रों या जिसको वह बताए, उन व्यक्तियों को तुरंत ही जानकारी देने का अधिकार होता है। साथ ही यह भी राइट होता है कि गिरफ्तारी की सूचना देने का जो राइट है, जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके थाने में लाएगी तो उसे इस अधिकार के बारे में बताएगी कि वह अपने परिवार वालों को सूचना देने का हकदार है। यह अधिकार आपको सीआरपीसी के सेक्शन 50A से प्राप्त होता है। आपका अगला राइट है जमानत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार। यह अधिकार आपको सीआरपीसी के सेक्शन 50 के सबसेक्शन 2 में मिलता है, जिसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को पुलिस किसी जमानती या अपराध में वारंट के बिना अरेस्ट करती है, तब उसे यह जानकारी देगी कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी जमानत के लिए जमानतदार का इंतजाम करे। यहाँ स्पष्ट कर दें कि जमानती या अपराध वे होते हैं जिनमें जमानत पर छोड़े जाने की मांग अधिकारपूर्वक की जाती है, और वहीं दूसरे अजमानती अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वे होते हैं जिनमें जमानत की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जाती है। इन मामलों में जमानत देने या न देने का अधिकार कोर्ट का स्वविवेक होता है। आपका अगला राइट है मेडिकल एग्जामिनेशन अर्थात चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है और उसके साथ मारपीट करती है, उसके बाद कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है। पहले ऐसा होता भी था, लेकिन पुलिस थाने में अब आपके साथ मारपीट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 54 में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का राइट दिया है। इस राइट के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है, उसके तुरंत बाद पुलिस अधिकारी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाएगी और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। यानी जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में अरेस्ट करती है
तो उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाना चाहिए। चाहे किसी भी अपराध के संबंध में आपको गिरफ्तार किया गया हो, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाना मैंडेटरी होता है, और यदि पुलिस ऐसा नहीं कराती है तो ये आपके अधिकार का वॉयलेशन होता है। आपका अगला राइट है अपने वकील से मिलने का अधिकार। जब पुलिस गिरफ्तार करने के बाद आपसे पूछताछ करती है, तब आपको यह अधिकार होता है कि आप पुलिस से कह सकते हैं कि आपको पूछताछ से पहले वकील से बात करनी है, और आपका यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 1 तथा सीआरपीसी के सेक्शन 41D से मिलता है। हालांकि इस अधिकार के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि पूरी पूछताछ के दौरान आपको अपने वकील से मिलने दिया जाए। अगला अधिकार है तलाशी की स्लिप पाने का अधिकार। जब भी पुलिस गिरफ्तार करने के बाद किसी व्यक्ति की तलाशी करती है, तो गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर से या उसके पास से जिन भी चीजों को पुलिस लेती है और उसे अपने पास रख लेती है, तो ऐसी कंडीशन में गिरफ्तार व्यक्ति को स्लिप पाने का अधिकार होता है। इस स्लिप में उन सभी चीजों की जानकारी होती है जो आपके शरीर से, आपके पास से पुलिस ने प्राप्त की है या पुलिस ने जब्त की है। यह अधिकार आपको सीआरपीसी के सेक्शन 51 से मिलता है। अगला अधिकार है मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने का अधिकार। कभी कभी पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को कई दिनों तक थाने में बैठाकर रख लेती है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर जो भी नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना आवश्यक है, और इस 24 घंटे के टाइम में यात्रा आदि का आवश्यक समय को नहीं गिना जाता है। यह राइट आपको संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 2 के अधीन मूल अधिकार के रूप में मिला है तथा सीआरपीसी के सेक्शन 57 और 76 से भी प्राप्त होता है। यहां पर एक और बात आपको बता दें, यदि पुलिस 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है, तब आपकी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी, और ऐसी कंडीशन में आप हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अगला अधिकार है अनावश्यक अवरोध न करना। पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे अनावश्यक अवरोध नहीं लगाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कि उसके भागने से रोकने के लिए आवश्यक ना हो तो हथकड़ी आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट ले जाती है या पकड़ के ले जाती है तो रस्सी से हाथ बांधकर ले जाती है या बिना हाथ बांधे ही ले जाती है। यह अधिकार आपको सीआरपीसी के सेक्शन 49 से मिलता है। अगला अधिकार है स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार। यह अधिकार आपको सीआरपीसी के सेक्शन 55A से मिलता है, जिसके अनुसार जब गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा जाता है, तब जिस पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाता है उसकी यह ड्यूटी होती है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा उसकी सुरक्षा की युक्त देखरेख करे। यानी कि पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराया जाएगा और उसकी सुरक्षा भी की जाएगी, जिससे कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति के साथ में मारपीट या हमला आदि कर उसे परेशान ना करे। आपका अगला अधिकार है राइट टू डिफेंस, यानी कि बचाव करने का अधिकार। यह अधिकार आपको सीआरपीसी के सेक्शन 303 से मिलता है, जिसके अनुसार यदि गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है, तब उसे अधिकार होता है कि वे अपनी पसंद के अधिवक्ता अर्थात वकील से अपना बचाव कराए। यह राइट आपको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के आधार पर प्राप्त होता है। अगला राइट है मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार, यानी कि फ्री लीगल एड। इस अधिकार के अनुसार आप यदि अपना वकील करने में असमर्थ हैं, यानी आप अपने वकील की फीस नहीं दे सकते, तब आपको सरकार अपने खर्च पर मुफ्त में वकील उपलब्ध कराएगी। इसे ही मुफ्त विधिक सहायता यानी कि फ्री लीगल एड का अधिकार कहते हैं। यानी जब वकील की फीस नहीं दे सकते तो इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस अधिकार के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने M.H. हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा था, असमर्थ व्यक्ति को राज्य के खर्च पर वकील उपलब्ध कराना राज्य की ड्यूटी है और राज्य के द्वारा व्यक्तियों को मुफ्त में विधिक सहायता देना राज्य की ओर से दान नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, जिससे कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो पाए, और यह राइट संविधान के साथ साथ आपको सीआरपीसी के सेक्शन 304 से मिलता है। आपका अगला राइट है स्पीडी ट्रायल अर्थात शीघ्र विचारण का अधिकार। आपने सुना होगा कि व्यक्ति वर्षों तक अपने ट्रायल का इंतजार करते करते जेल में बंद रहा। ज्यादातर मामलों में ऐसा तभी होता है जब पुलिस वर्षों तक चालान पेश नहीं करती, लेकिन पहले की तुलना में अब ऐसा कम ही होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1979
यानी कि 1979 में हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का शीघ्र विचारण करने का अधिकार निहित माना तथा घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र विचारण करने का अधिकार है। शीघ्र विचारण का अधिकार सभी स्टेज पर होता है, चाहे वह इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, अपील हो या रिवीजन हो, और ये सीआरपीसी के सेक्शन 309 में निहित माना जाता है। पहला अधिकार है प्रतिकर पाने का अधिकार। यह अधिकार आपको सीआरपीसी के सेक्शन 358 से मिलता है, जिस अधिकार के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पुलिस से अन्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है और मामला सुनने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई आधार अर्थात कोई कारण थे ही नहीं, तब मजिस्ट्रेट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके समय और हानि के लिए 1000 रुपये तक का प्रतिकर दिलवा सकता है। और यदि ऐसे अभियुक्त एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को 1000 रुपये तक का प्रतिकर पाने का अधिकार होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको झूठे आधारों पर गिरफ्तार करवाता है और मजिस्ट्रेट को आपके मामले को सुनने पर यह पता लगता है कि आपको झूठे ढंग से गिरफ्तार करवाया गया है, तब गिरफ्तार करवाने वाले व्यक्ति से आपको प्रतिकर पाने का अधिकार होता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यही उसके प्रमुख अधिकार होते हैं जो संविधान और सीआरपीसी के अंतर्गत उसे प्राप्त हैं। इसके अलावा और भी अधिकार हो सकते हैं जो किसी विशेष विधि या किसी निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हों। तो आज के इस वीडियो में हमने गिरफ्तार व्यक्ति की जो प्रमुख राइट जाने, उन्हें जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने जाना कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार होता है। फिर हमने देखा कि परिवार वालों या दोस्तों को गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार होता है। फिर हमने देखा कि जमानत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर हमने अगला अधिकार देखा मेडिकल एग्जामिनेशन का अधिकार। फिर हमने देखा अपने वकील से मिलने का अधिकार आपको होता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि यदि पुलिस आपके थाने में तलाशी करती है तो उसकी स्लिप पाने का आपको अधिकार होता है। उसके बाद यदि आपको अरेस्ट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार आपको होता है 24 घंटे के भीतर। फिर हमने अगला अधिकार देखा कि आपको जब गिरफ्तार किया जाता है तो अनावश्यक अवरोध नहीं किया जाएगा। फिर हमने देखा स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार होगा। फिर राइट टू डिफेंस का अधिकार हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा विधिक सहायता का अधिकार, जिसमें आप मुफ्त में वकील प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर हमने देखा स्पीडी ट्रायल का आपका राइट होता है। फिर सबसे लास्ट में हमने देखा झूठे आधारों पर गिरफ्तारी करवाने के विरुद्ध प्रतिकर पाने का अधिकार। इस तरह से हमने यहाँ पे गिरफ्तार व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकारों को डिस्कस किया। जब आपको किसी भी मामले में गिरफ्तार किया जाए तो आपको इन अधिकारों के बारे में जानकारी होना चाहिए। कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप विभिन्न कानूनी विषयों पर हमारे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें प्रेरणा मिल सके और आपके लिए हम नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें। थैंक यू।